नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बेसिक साइंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स? निम्नलिखित में से कौन अक्षय स्रोत नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स नहीं है? ये है आपका, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉसिल फ्यूल, जिसे कहते हैं हिंदी में जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री इन द ईयर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारे देश में कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1986, 1986, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इस वर्ष भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूरे देश पर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय। जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट, खेत अफवाह, मल प्रवाह, फार्म रन ऑफ, सीवरेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। इसका जो सही आंसर रहेगा ये सभी हैं, इन सभी से होता है ये वाटर पोल्यूशन। ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए तीनों के तीनों ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हो हम। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप इनमें क्या डिफरेंस है? कई बार बहुत से कैंडिडेट 5 जून को जो कि वन दिवस होता है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, इसे टिक करते हैं। लेकिन ये आपको पूछा है फॉरेस्ट्री डे, वानिकी दिवस, तो ये 5 जून को नहीं होगा, ये होगा आपका 21 मार्च को। 21 मार्च को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 2021 का क्या था, मतलब थीम, विषय वस्तु क्या थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी अब पूछा जाता है। अब HP फॉरेस्ट का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पूछे जाएंगे कि फलाना दिवस कब मनाया जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें ये पूछा जा सकता है कि थीम क्या है, 2020 या 21 किसी भी वर्ष की थीम पूछी जा सकती है, विषय वस्तु कि किस कॉज से इसे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैथ का आ गया, चलिए कोई बात नहीं। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? इसका जो सही आंसर है वो आपका KM मुंशी। हु स्टार्टेड वन महोत्सव इन इंडिया? इट इज स्टार्टेड बाय KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड पायरोलिसिस से उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला, गैस और तेल, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, न्यूजा चिलगोजा पाइन पाया जाता है। न्यूजा चिलगोजा पाइन इज फाउंड इन, ये आपका होगा आपका पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है ये न्यूजा चिलगोजा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार हिमालयी राज्यों में वनों का प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन हिमालयन स्टेट्स शुड बी हाउ मेनी परसेंटेज? इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 33%। 33% होना चाहिए आपका फॉरेस्ट एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लूव इज, लौंग है एक, क्या है लौंग? लौंग एक फूल कली है, इसका सही आंसर रहेगा फ्लावर बड। नेक्स्ट है आपका, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, भारत में आयकर प्रस्तावित किया गया था, ये जेम्स विल्सन ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। तो ये रहे कुछ अन्य क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट और भी लेते हैं क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार सबसे पुराने हैं? सबसे पुराने जो हैं ये तो
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की पहाड़ियाँ जो सबसे पुरानी हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स से दोनों से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका जो सही आंसर है वो आपका मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था, उसके बाद उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ट्री? रबर किस पेड़ से प्राप्त होता है? आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है। रबर जो आपका प्राप्त होता है ये होता है आपका हीविया ब्रासिलिनेस, एक बहुत ही बढ़िया किस्म है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइकस रेजिलियोसा, इससे भी प्राप्त किया जाता है। और हीविया ब्रासिलिनेस है एक ऑप्शन जिसे HP कहा जाता है, इससे रबर प्राप्त किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति जो ज़्यादातर नमकीन क्षेत्रों में उगती है उन्हें कहा जाता है? द वेजिटेशन विच ग्रो मोस्टली इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड? इन्हें क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जिसे कहा जाता है, हेलोफाइट्स होते हैं। और वो आपको जीरोफाइट्स आपको बता दें कि जीरोफाइट्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है हिंदी में मरुद्भिद, जो कि मरुस्थलों में, रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में जो भी वेजिटेशन वनस्पति उगती है उसे जीरोफाइट्स कहा जाता है। और वहीं पर मिसोफाइट्स की बात करें, मिसोफाइट्स वो वनस्पति होती है जो कि आपके ये नॉर्मल जो रूरल एरिया में उगाई जाती है, जिनको ना कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा ऐसे मतलब शुष्क स्थान की ज़रूरत होती है। ये होती है नॉर्मल मिसोफाइट्स, जो कि हम नॉर्मल वनस्पति उगाते हैं, इसे मिसोफाइट्स कहा जाता है। और हेलोफाइट्स जो इसका आंसर था कि नमकीन क्षेत्रों में, सॉल्टी एरियाज में पाई जाती है हेलोफाइट्स। याद रखने की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ जिम्नोस्पर्म्स का समूह का है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर फर। सिल्वर फर जो है आपका जिम्नोस्पर्म है, और बाकी ये तीनों पॉपुलर, बरगद और सिंबल, ये आपके आते हैं एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में। एग्ज़ाम से पहले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाली ट्री पढ़ के ज़रूर जाइएगा, एक नज़र मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द लैक इज़ ऑब्टेन फ्रॉम? लाख प्राप्त होती है, लाख आपको पता हो कि लाख होती है जो चूड़ियाँ बनती हैं इनसे, ये आपकी ट्री से, पेड़ों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको बताना है कि ये किससे प्राप्त होती है। आपको बता दें कि लाख जो होती है इसका पेड़ होता है पलाश, बेर और कुसुम, इन पेड़ों से ये लाख प्राप्त की जाती है। लाख नामक एक होता है मतलब वेजिटेशन, वो प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है पलाश के पौधों से। मैं मोस्टली पलाश और बेर के पौधों से, याद रखिएगा, पेड़ों से। नेक्स्ट है आपका किस पेड़ को जंगल की ज्वाला कहा जाता है? जंगल की ज्वाला किस पेड़ को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, बुरांश। बुरांश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसे कहा जाता है, इसे हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प के नाम से भी जाना जाता है इस पेड़ के फूल को, बुरांश। बुरांश जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेहोडोंड्रोन। फर्स्ट वाला नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रेहोडोंड्रोन लास्ट का ये मुझे याद आ रहा है। ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, याद रखना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी प्रजातियां विश्व जैव विविधता में अधिकतम संख्या प्रतिनिधित्व करती है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्वाक, फंजाई। फंजाई जो होती है ये अधिकतम बायोडाइवर्सिटी नंबर स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्व संरक्षण में मदद करती है? ये किससे करती है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर
इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इम्बोलाइजेशन, स्थिरीकरण, इम्बोलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी आता है कई बार, पृथ्वी सम्मेलन भी, नहीं याद कर रखिएगा। इसका जो लागू हुआ था ये हुआ था आपका 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1997 को ये लागू हुआ था। अन्य भी प्रोटोकॉल हैं, मॉन्ट्रियल हो गया आपका, पृथ्वी हो गया, लियोनास आदि, इन्हें पढ़कर ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट है आपका अगर की लकड़ी का प्रमुख स्रोत है, मेजर सोर्स ऑफ अगर वुडीज। अगर की लकड़ी का प्रमुख स्रोत जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्विलेरा मैकेलेंसिस, ये होता है आपका इसका स्रोत। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवुड डैश डैश में पाई जाती है। सॉफ्टवुड इज प्रेजेंट इन, सॉफ्टवुड होती है आपकी जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, जो जैसे कि आपका होगा पाइन और स्प्रूस के पेड़, इनमें सॉफ्टवुड होती है, इसका उदाहरण है। ये रही हमारी आज की बेसिक साइंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है HP फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। 7 तारीख का दिन होगा, आपका दिन शुभ हो। आई होप आप सभी का टेस्ट अच्छा जाए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर HP फॉरेस्ट एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड निकल चुके हैं, आप साइट से निकाल सकते हैं।